ब्रह्मवे सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् नमामि सरस्वती तव चरणम् तव चरणं तव चरणं विमल सुसंगीत ललित सुकंठित जीवन सकल सुधार सविकसित श्वेत वस्त्र उज्ज्वल धारी दीनाकर स्वर प्रसारी सारे ग रे ग प प नि नि प नि सा नि सा रे सा रे ग रे सा नि प ग रे सा नमामि नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं श्रवण चित्तवृत्तनूतनरागे उदित प्रभात अमर वरदायि हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे योगेश्वर भव दुःखहारी सारे ग रे ग प प प नि पानी सा सारे ग रे सा नि प ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं विश्वरूपतु विश्वशक्तितु विश्वकीर्तितु विश्वभक्तितु तू ही शांति तू ही क्रांति तू ही भगवती हंसवाहिनी सारे ग रे ग प प प नि नि सा नि सारे सारे ग रे सा नि प ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं बोल सरस्वती माता की। आज हनुमान जी का है, वहां हम लोग आरती करेंगे, माने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे प्रवचन के बाद आरती कर ले। ये तो ये जो प्रसाद है वही करने के बाद देंगे। मैं एक भजन गाता हूँ। वीर हनुमान सुदेव बलवाना राम नाम रसिया रे सीताराम जय सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के वीर हनुमान सुदेव बलवान राम नाम रसिया रे वीर हनुमान प्रभु मन बसिया रे
ओ प्रभु मन बसिया रे। और पवन पुत्र हनुमान के। द्वितीय अध्याय के तृतीय बल्ले में जब शुरुआत हुई तो वृक्ष के जो रूपक है उसको बता करके वर्णन किया। अब सेकंड नंबर श्लोक जाते हैं। यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणये जति निःसृतम् महद्भयं वज्रम् उद्यतम् यैतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। कहते हैं उस परमात्मा जो है, जो अभी हमने मूल कहा है ना, और वो सब उसी के ऊपर आश्रित है। तस्मिन् एव आश्रिताः श्लोक था। तस्मिन् लोकाः आश्रिताः सर्वे तदो न तीयते कश्चन। उसको आगे कहते हैं यदिदम किंच। कुछ भी जो जगत को देख रहे हो ना, ये जो जगत दिखाई दे रहा है, प्रश्न भी होगा ये जो जगत दिखाई दे रहा हो क्या है? वो क्या परमात्मा है? ना यदिदम किंच, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, किंच प्राण तेजति निस्सृतम। प्राण मैंने प्राण में, प्राण यहां पर ब्रह्म है, प्राण ये श्वास वाला नहीं। ब्रह्म में एजति कंपन होता है। ये बताया एजति निस्सृतम। महत् भयम वज्रम उद्यतम। कहते उसी के ही शासन चल रहा है। जैसे कोई वज्र उठा करके रेडी कहता हो, कहता है ये काम करो, तो शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं वज्रम उद्यतम इव वज्रम यथा वज्र उद्यत करम स्वामिनम अभिमुख भूत्वा दृष्ट्वा भूत्वा नियमेन तत्शासने वर्तन्ते। अर्थ क्या है? जैसे कोई नौकर है, वो कर नहीं रहा है तो मालिक साम दान दंड भेद, अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो मैं दूसरे को रख दूंगा, तुम नहीं नौकरी नहीं करोगे तो मैं पैसा काट दूंगा, नौकरी करोगे तो मैं तुम्हें इंक्रीमेंट दे दूंगा। तो ये एक शासन के मेथड है, साम दान दंड भेद। और एक वज्र लेकर के चलना। इसलिए भगवान विष्णु शंख चक्र गदा गदा रखते, हनुमान जी गदा रखते। अगर कोई भगवान राम के लिए नहीं आते तो उसको मारते तो। और तो यहां पर कहते हैं सारा परमात्मा वो एक रूपक के रूप में बता रहे। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं जैसे कोई मालिक वज्र लेकर के भृत्य को अनुशासन करता है, भृत्य से काम लेता है, वैसे ही वैसे ही वज्र परमात्मा के अनुशासन से चलता है। महत भयम वज्रम उद्यतम। अच्छा, ये प्राण एजति निस्सृतम का हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर बताया। कहते हैं इस परमात्मा में ही सब कंपन होता है, सब चलता रहता है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हर चीज देखोगे तो उन्होंने ये स्पष्ट बताया। अनेक भारतीय दार्शनिकों ने ये माना है संपूर्ण सृष्टि और उससे उत्पन्न होने वाले असंख्य लोग अनंत परमात्मा में उठती हुई विभिन्न तरंगे हैं।
अर्थात ये भी दर्शन में रूपक के रूप में माना गया है कि परमात्मा के रूप में जो सागर है, परमात्मा के जो बटम है, सबस्ट्राटम है, बॉटम बोलते हैं पानी के अंदर जो बटम, उसके ऊपर ये तरंग है, असंख्य तरंग। कल तो बताया था एक महावृक्ष में सब 14 लोग घोंसले हैं, और बाकी सब हम लोग जो मनुष्य है वो के का चे चा सब करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं प्राण ये जते, अर्थात उस ब्रह्म में ही सब कंपन है। इसको और भी ले लो कि एक होता है मैटर, और होता है एनर्जी। फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं मैटर और एनर्जी। तो ये जो मैटर और एनर्जी साइंस में ये पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्रोटॉन प्लस है। तो ये ऊर्जा है, एनर्जी है। ये भी है कि अगर चेंज कर दिया जाए तो उसके अनुसार गुरुदेव यहाँ कहते हैं इस प्रकार के परमाणु केवल घूमते हुए ऊर्जा कण है। उन्होंने ये भी जाना है कि किसी प्रक्रिया द्वारा इन कणों को कंपन गति को बदला जाए तो एक तत्व को अन्य तत्व में परिवर्तन हो जाता है। अगर ऊर्जा कण को बदल जाते हैं तो तत्व ही चेंज हो जाता है। एनर्जी चेंज तो मैटर चेंज। गुरुदेव का ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बोलने का ये अर्थ है, सिद्ध होता है कि भौतिक पदार्थ कंपन करते हुए ऊर्जा कणों से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अर्थात कोई भी मैटर को कहता हूं, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, और एनर्जी वो घूमती रहती है। तो यही तो बताया गया उपनिषद में, क्या प्राणे एजति। श्लोक देखना, प्राणे एज, प्राण मने वो उसको सप्तमी करना पड़ता है, प्राण में एजति निस्सृतम, उदित होकर के, अर्थात वहीं से उत्पन्न होते हैं। उस एजति माने कंपन होता है, क्रियाशील होता है। अर्थ ये है कि कॉन्शियसनेस के कारण ये सब एक्टिव है। एक आदमी गया एक ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस या मार्केट ऑफिस है, बहुत बड़े बड़े, आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस ना पूरा लंबा है, छोटा छोटा केबिन है, छोटा छोटा कांच का है, बस एक कंप्यूटर दे दिया गया है, तो बस वो करते ही रहते हैं, कॉल सेंटर को देखना बड़े बड़े। और कोई भी जो स्टॉक मार्केट हो, सब चलता रहता, टीवी में देखते हैं, या तो मीडिया वाले का ऑफिस है, सब अपना अपना काम करते, कोई लिखता है कुछ करता है, हो गया। किसी का बर्थडे हो गया तो हो हल्ला चलता रहता है, क्योंकि जो मालिक है, सीएमडी है, डायरेक्टर है, अगर नहीं है कोई ना कोई बातें करता रहता, अगर है तो बात करना कम। एक आदमी आया कंप्लेन लेके, और वो जो गार्ड है वो कहा कि नहीं मालिक नहीं है। बोले ठीक है मालिक नहीं, मैं थोड़ा अंदर घुसता हूँ। तो उसने कहा जरूर मालिक अपना केबिन में है। कैसे? सब लोग शांत है और सब अपना काम कर रहे हैं, इसका अर्थ मालिक है। इसको यही लगाओ, परमात्मा के अनुशासन से सब कुछ चलता है। प्राण ये जति निश्रितम महत भयम, सब लोग भय से, और आगे रूपक के रूप में बताएंगे, सब लोग भय से वज्र मुद्यतम ये तद विदुहु, ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है ना वो अमर हो जाता है। पहले भी बताया था, जो जानते हैं तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनाप्येति कश्चन, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। एतद वेतद, उसको जो जानते हैं वो अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ वही परमात्मा। तद विज्ञानात अमृता भवन्ति, बृहदारण्यक उपनिषद में भी उस परमात्मा को जानकर ही अमृता भवन्ति, अजड़ा भवन्ति, अजड़ा माने जड़ से परे, चेतन भवन्ति, अदुःखा भवन्ति, बोलने की शैली।
तो अदुखा भवन्ति माने सुखा भवन्ति। कुछ भी देखते हैं वो सब परमात्मा। नारायण सुक्तम में भी है, यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितम्। अर्थात जो भी कुछ हम देखते हैं सब, यत्किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा, जो भी कुछ हम देखते हैं दृश्यते श्रूयते विवा अंतर्बहिश्च, बाहर अंदर, तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। दो हो गए। फिर अब आगे बोलते हैं तीसरा, उसी को ही आगे कहते हैं भय, जो बताया दिया कैसे करना। तैत्रोपनिषद में भी है, हम लोगों ने पढ़ा था। भयादस्याग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमः। दूसरे श्लोक में जब वज्रम उद्यतम बताया, उसको क्लियर करते हैं हम कि सब लोग उन्हीं के शासन में शासित है, कर्तु हो आज्ञा या कर्ता के आज्ञा से ही सब चलता है। उसको बताने के लिए कहते हैं देखो, भयात अग्नि ही तपति, उन्हीं के ही भय से अग्नि जल रही है। अग्नि में अर्थात नतत्र सूर्य भाति जैसे बताया था ना, उसको अलग ढंग से उन्हीं के भय से अग्नि जल रही है। अगर उनका भय नहीं होता अग्नि नहीं जल सकती। हो गया। भयात तपते सूर्य, सूर्य जो तप रहा है उन्हीं की भय से। भयात इंद्रश्च, इंद्र जो शासन कर रहा है, इंद्र जिसको देना है देता है, बारिश देता है, बहुत कुछ करता है, वो सब उन्हीं के। वायुश्च, वायु भी बहती, वायु जो बह रही है उसके कारण। मृत्यु धावती, मृत्यु दौड़ता है। पंचम माने फिफ्थ, 5 नंबर है, देखा ना। अग्नि कितने नंबर? एक। सूर्य कितना नंबर? इंद्र कितना नंबर? वायु कितना नंबर? और मृत्यु यमराज कितना नंबर? 5, इसलिए पंचम। पंचम मृत्यु, मृत्यु भी धावत है, दौड़ते रहते हैं। अगर कोई मर गया तो उसके पास चले जाते हैं। उनका डिपार्टमेंट है, उनका मैनेजमेंट, उनका सिस्टम कभी भी फेल नहीं होता है। कितना सुंदर कहते हैं, मृत्यु और धावती, दौड़। तो ये कविता के भाषा में, रूपक के भाषा में बताया। तैत्रोपनिषद में भी यही, भीष्म तपवते, भीष्म माने भय, भीषा, भीष्मास्मात् अर्थात अस्मात्, अस्मात् परमात्मा, परमात्मा से, अस्मात् उस आत्मनः उसी से, भय से। वात पवते, वायु बहती। यहाँ पर 5 बताया, वहां पर भी देखो कितना बता रहे। वहां पर भी मृत्यु धावती पंचमे थी, वो लास्ट में मृत्यु को ही रखा है। क्योंकि वायु जो बहती है अच्छा लगता है, सूर्य जब गर्म होता है ठंड दिन में अच्छा लगता है, चंद्रमा जब चमकता है अच्छा लगता है। मगर जब मृत्यु देवता के, उनका अपना प्लाटून आता है, अच्छा लगता है क्या? नहीं। पहले ही बाल पक जाते हैं, बाल उठ जाते हैं। उन्होंने नोटिस दिया, एक आदमी जब मर रहा था तो वो वकील था, वो आदमी वकील, सारा 40 साल तक लॉजिक करते करते बहुत जीत गया। और वो चित्रगुप्त के आदमी आए तो बाकी क्या है, तो मर रहे हो लेके जाना, ये क्या बात है? हमारा पृथ्वी में हमारा कोर्ट का एक नियम है, पहले भी किसी को अगर अरेस्ट करना पड़ता है वारंट देना पड़ता है। तो तुम लोगों ने कोई नोटिस भी नहीं दिया। उनका नोटिस दिया है तुमने, आना का नहीं किया, सुना ही नहीं क्या? ना जब तुम्हारे एज होता गया, पहले हमने तुम्हारा बाल पका दी, तो ये फर्स्ट नोटिस। फिर बाल हो गया, फिर झुर्रियां आने लगी, फिर दांत ये होने लगा, तुमको डाइजेशन नहीं होने लगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटिक हो गया, कैंसर भी हो गया। एक एक सब नोटिस दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया। चलो अभी वहां पर बातें करो, तुम्हारी बातें वहां हो नहीं पाएगी। यहाँ का जो लॉ है वहां कुछ काम नहीं करेगा, तुम बोल ही नहीं पाओगे वहां। तुमको एक दूसरा शरीर मिलेगा,
यातना शरीर मिलेगा, वहीं पर जो गलती किया ना, जो पैसा लिया है तुमने, तो वहां का दंड भोगना पड़ेगा। तो यही है। इसीलिए डरते हैं ना हम, सबसे ज्यादा डर किसको लगता है हमको? मृत्यु से। इसीलिए लास्ट में रहते हैं। उसका नाम देते हैं मृत्यु धावती पंचमे। भीषो देते सूर्य, तैत्तिरीय। सूर्य जो उदयती होता है उसी के डर से। देखो सूर्य अगर एक दिन बंद कर दे कि नहीं हम छुट्टी लेंगे, होगा? नहीं समझो, वो यहाँ पर गर्म में ठंड दिन में दिसंबर जनवरी में छुट्टी ले लेता है 15 दिन। अरे यहाँ हमको पता नहीं चलता बादल के कारण, और छुट्टी नहीं लेता है वो। सारा वर्ल्ड को, विश्व को, गैलेक्सी को, मिल्की वे को, सबको प्रकाशित करता है। अखंड सूर्य, अनेक सूर्य भी है। भीषोदेति सूर्य, भीषास्माद अग्नि। अग्नि, वहां क्या था देखना। पहले अग्नि, सेकंड सूर्य, थर्ड इंद्र, फोर्थ वायु, फिफ्थ में मृत्यु। यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया तैत्तिरीय में। कठोपनिषद में ये, तैत्तिरीय में क्या है, पहले वायु बता दिया। भी भीषास्माद वात पवते, वात माने वायु। फिर भीषोदेति सूर्य, दो। भीषास्माद अग्नि च इंद्रश्च, अग्नि और इंद्र। एंड देन मृत्यु धावति पंचम इति। परमात्मा भयानम भय, भीषणानाम भीषः। इसलिए तो एकादश स्कंद अध्याय में भगवान ने दिखाया विश्व रूप दर्शन, भय वो भी मैं, उसी से ही भगवान का सब चलता है। शंकर भगवान का रूप है, वो डिपार्टमेंट है, भय रूप है। कहानी में भी ऐसे, जब विवाह हो रहा था माता सती के साथ, उनको देख करके मैंने मैंने वो हो गया, पार्वती, सती नहीं, नेक्स्ट जन्म पार्वती की जो माँ है नैना, वो डर गई, कैसे भयानक रूप है। तो भगवान ही भयानक रूप में आते हैं। ठीक है, अब ये अंतिम तो होने वाला है, खत्म। इसलिए कहते हैं इस जन्म में अगर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, तब तो बहुत महती विनष्ट ही। और करोगे तो बढ़िया है। यही नहीं करोगे, आत्मज्ञान प्राप्त करोगे तो बार बार जन्म होना पड़ेगा, बार बार आओगे। इस बार अच्छा जन्म दिया था, तुमने नहीं किया, शराब पिया, वो किया, बस फिर तो नेक्स्ट में हम तुमको अच्छा जन्म नहीं देंगे। फिर यहाँ जो तुम्हें सुख सुविधा मिली थी वो नहीं मिलेगी। यहाँ जो तुमने गलत किया था, उसका पुण्य माने उसका पाप और पुण्य सब भोग करना पड़ेगा। तो भगवान बड़ा सुंदर शंकराचार्य बता रहे हैं भाष्य में। और ओरिजिनल जो श्लोक है वो सुन लेना, 4 नंबर। इह चेत अशकत बोधुम, किसी ने लिखा है श्लोक कौन सा चल रहा है? ठीक है, ये है द्वितीय अध्याय, तृतीय बल्ली, माने लास्ट वाला। देखा जाए तो छठा कहते हैं शंकराचार्य, उसको सिक्स्थ बोल देते हैं, बात सही है। एक अध्याय में 3 बल्ली, बल्ली माने ब्रांच, एक अध्याय में ब्रांच, 3 बल्ली, जैसे आपको मैं समझा था। इस ये पहला अध्याय है और ये दूसरा अध्याय। ये पहला अध्याय में 4 रो है चेयर का, ठीक है। ये दूसरा अध्याय में 1 2 3 4, वो भी 4 रो, ठीक। अभी 4 रो को एक रो हटा दो, जस्ट जानने के लिए, समझने। तो पहला अध्याय में 1 2 3, फिर दूसरा अध्याय में 1 2 3। शंकराचार्य ने कह दिया टोटल छठा, 6, 1 2 3 4 5 6। अभी कौन सा चल रहा है? छठा। उन्होंने षष्ठ अध्याय प्रारंभ ऐसे। तो द्वितीय अध्याय के तीसरा बल्ले के अभी चौथा नंबर श्लोक है, ठीक है। पढ़ते हैं। इह चेत अशकत बोधम,
प्राक्शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इह चेत, चेत माने यदि, अगर, बोलते ना अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो। इह माने इत्थे, यह माने क्या है? इत्थे, इहा, अर्थात इस संसार में, इस जगत में, इस जन्म में। इहा, यह माने, यह माने हियर दिस, ये जगह सत्संग हॉल वो दृष्टि से नहीं है। यह माने इस संसार में, यह लोके, यह अमुत्र फल भोग विराग, वैराग्य की परिभाषा। यह अमुत्र माने वहां स्वर्ग। यह चेत क्या, अशकत बोधुम, अगर तुम जानने में असमर्थ रहे, अगर तुम जान नहीं पाए, यू were not able to know, realize God, you didn't realize God in this life, अगर तुम जान नहीं पाए तो प्राक शरीरस्य विस्रसः, शरीर के पतन से पहले, इसका अर्थ है मरने से पहले, शरीर के पतन, शरीर तो पतन होगा ही, शरीर के पतन से पहले अगर तुम क्या नहीं जान पाए, ततः सर्गेषु लोकेषु, तब मरने से पूर्व जिसको जानकर संसार बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए, मगर नहीं हो पाए, ततः सर्गेषु लोकेषु, अर्थात जन्म मरण से लोक में, हाँ, फिर शरीरत्वाय कल्पते, फिर शरीर मिलेगा। क्लियर हो गया ना? वो पुनर्जन्म पूर्व जन्म भी है, यथा कर्म यथा श्रुतम, पहले भी बताया था। जैसे कर्म करोगे, जैसे ज्ञान, श्रुतम माने ज्ञान, सुन के तो ज्ञान होता है, तो ज्ञान और कर्म के अनुसार ही तुमको फल मिलेगा, वासना के अनुसार, वासना के अनुसार फल मिलेगा। यहाँ पर भी कहते हैं ततः सर्गेषु लोकेषु। अच्छा, ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं किया? क्योंकि वासना बहुत है, कामना बहुत है, उस कामना वासना के कारण भोग किया, फिर इस जन्म में आ गए। शरीरत्वाय कल्पते। अच्छा, इस जन्म के क्या खासियत है? अभी पांचवा नंबर में बोल रहे हैं, इस जन्म की क्या खासियत। इस जन्म की खासियत ये है कि ये जो शरीर मिला है ना, इस शरीर में, ये मनुष्य जन्म में ही जीवस्य तत्व जिज्ञासा, पुराणों में भी वर्णन है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि किया, एक एक करके किया, उसके पहले मनुष्य के पहले बनाया पशु पक्षी, साइंस में भी हम पढ़ते हैं ना, पहले वन सेलुलर सेल, एमोइबा, फिर उसके बाद वाटर वाला, फिर उसके बाद पक्षी वाला एग, फिर उसके बाद पशु वाले, उद्भिदज, जलज, अंडज, स्वेदज, ऐसे सब वर्णन है। फिर वो खुश नहीं हुए, बना तो दिया, फाइन, जब सिंह बनाया, हाँ ठीक है, पशुओं में अच्छा है, घूमेगा बढ़िया। बंदर बनाया तो अरे नाचता रहेगा। मृग बनाया, सुंदर है मगर दौड़ता रहेगा। तो ये तो बाहर ही दौड़ते रहेंगे, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई ध्यान नहीं करेगा। बगुला बनाया, मैं ध्यान में करूंगा, मगर वो केवल मछली के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। कौवा भी वो देखता रहता है, ईगल, फिर कोई भी कुत्ता सोता रहता है, देखता रहता है, उसका अपना क्वालिटी है। मगर कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा।
फिर ज्ञान प्राप्त जब ब्रह्मा ने मनुष्य बना दिया, जान लिया कि उसके अंदर बुद्धि दे दिया, और सबके अंदर परमात्मा है, उसके पहले जो बनाया सबके अंदर है, तो मगर इसमें देखा कि अरे ये तो स्पष्ट दिखाई सकता है, उसमें नहीं है, ये इसमें स्पष्ट दिखाई देता है, और ये परमात्मा को अनुभव कर सकता है अपना प्रयत्न से। तो पुराने वर्णन ने नृत्य नृत्योसी, हंसने और नाचने लगे, कृतकृत्योस में वो कृतकृत्य होने लगे। कहा बहुत बढ़िया, मैंने फाइनल बना दिया, लास्ट बना दे, और जरूरत नहीं। कृतकृत्योस में नृत्योस में, इसको भाव को इसी श्लोक में है 5 नंबर। देखो मैं जब कुछ बोल रहा हूं ना, जरूर कुछ कारणों का, अर्थात मनुष्य शरीर ही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, लगभग 4 एग्जाम्पल देंगे, 4 एग्जाम्पल। उस 4 एग्जाम्पल से हम देखेंगे। यथादर्शे तथा मने, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथाप्सु परिवददृशे, तथा गंधर्वलोके, छाया तपयो हरिव ब्रह्मलोके। क्या अर्थ हुआ, कहते हैं सुनो। यथा आदर्श, आदर्श का अर्थ है दर्पण, ठीक है। कैसे, अभी आपको कुछ अपने शरीर को, मुख को देखना, आप दर्पण रखो, क्लियर दिखाई देता है कि नहीं? दर्पण साफ है, गंदा दर्पण है। धूमेन म्रियते बन्ने ही यथा दर्शो मलेन च, गीता में है, वो नहीं। कहते दर्पण है मल, मलिन है, मलिन गंदा है, धूल है। कभी कभी जब हम बाहर जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, तो हम लोग जो ड्रेसिंग रूम में जो मिरर है, वो धूल पता नहीं कैसे आ जाता है, बंद होने पर भी, है कि नहीं? फिर हम डस्टर लेके साफ करते हैं। वैसे नहीं, स्वच्छ दर्पण। तो आप अपना मुंह को देखोगे, स्वच्छ दर्पण रखोगे, ऐसे ही इसी जन्म में तुम परमात्मा को, निर्मल अगर बुद्धि है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में ही शरीर है और मन और बुद्धि, जिस मन में भावना रख सकता है परमात्मा के लिए, और बुद्धि में चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है। भगवान ने जब जन्म दिया, ब्रह्मा ने कहा कि जाओ, तुमको मैं 2 चीज देता हूं मुख्यतः। शरीर तो रहेगा, टूल है आयतन, मगर 2 दे देता, एक है मन और एक बुद्धि। तो मनुष्य ने पूछा क्या करना है मन से? ना, मन में भगवान को चिंतन करो, तुम्हारा मन में भगवान की चिंता होनी चाहिए। और बुद्धि, बुद्धि ये संसार में थोड़ा सा देखना, ये मोहात्मक संसार है, माया है, इसलिए तुमको थोड़ा बुद्धि काटना है, कौन सा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना, तर्क करना, तभी तुम जगत में रह सकते हो ठीक से। ओके, अब मनुष्य जब आया, उलट उल्ट कर दिया। क्या मन लगना चाहिए था किसमें? अब लगा किसमें? हाँ हाँ, एक्सपीरियंस की बात है। और बुद्धि लगाना चाहिए था किसमें? संसार में, कटकट करना चाहिए, और लगा भगवान में। भगवान है क्या ना? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अगर नहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ भगवान नहीं है। तो ऐसे ही तर्क चल रहा है। तो क्या जरूरत है सत्संग जाने का? कौन ये परिश्रम करता है? कितने साल से जा रहे हो? 5, 10, 15, 20 साल, इतने साल से जा रहे हो, कुछ मिला आपको? कुछ कुछ तो मिला। क्या मिला? आनंद मिला, सुख मिला ना?
तो हम जब एक बार पीते हैं तो वही मिलता है जो तुमको मिलता है। हम जब घूमते हैं वही तुमको आनंद मिलता है, तो हमको भी वही मिलता है, हमको मजा है इसमें। तो कहते हैं यथादर्श, तो देखो जो भगवान ने बताया कि मन भगवान में रखो, बुद्धि को तुम जितना आवश्यक हो उतना प्रयोग करो, यहाँ कट करके भगवान में भी लगाओ बुद्धि। यथादर्शे तथा यथात्मनि, हाँ ये हो गया। अर्थात इसी जन्म में ही तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जैसे दर्पण जैसा स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है। ये नहीं कि नहीं नहीं पता नहीं, इस जन्म में मैं साधना करूंगा, अष्ट साधना, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समान मिलेगा कि नहीं, नहीं मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल दे, यथा स्वप्ने तथा पितृलोक। अच्छा ये क्या एग्जाम्पल, स्वप्न में दिखाई देता है, अनुभव करते हैं, मगर जब जागृत में आते गया कुछ भी नहीं। या धुंधला है स्वप्न, स्वप्न की परिभाषा क्या है, करणेषु उपसंगतेषु जागृत संस्कारजः प्रत्ययः स विषयः स्वप्नः। अर्थात जागृत अवस्था में जो हमने अनुभव किया है उसी के ही संस्कारज वो स्वप्न है, वो स्वप्न अवस्था है। तो ऐसे जो स्वप्न अवस्था में आप बताओ, जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यत्श्रुतम तज्जनित वासनायाः निद्रा समय यह प्रपंचः प्रतीयते सो स्वप्नः। स्वप्न के एग्जाम्पल दे रहे हैं, अर्थात उसी समय लगता है सत्य, मगर पदार्थ सत्य नहीं है, जब जागृत में आओगे गया मिथ्या। वैसे ही पितृलोक, देखो यथा स्वप्ने तथा पितृलोक है, पितृलोक में जाओगे तुम्हारा कर्मों को भोग करने के लिए, और वहां आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर इधर आओ। जैसे स्वप्न कोई सत्य नहीं है, वैसे ही पितृलोक आत्मज्ञान के लिए भी सत्य नहीं है। क्लियर हो, समझ में आया? हाँ ना तो बोलोगे, ना बोलोगे फिर बोलूंगा मैं, ऐसे ही ना हाँ जी बोल दिया। इसको और समझो, जैसे जागृत अवस्था में वस्तु क्लियर है, ये माइक क्लियर है, मुझे आप देख रहे हो क्लियर है, स्वप्न जब देखते हो वो उसी समय क्लियर लगता है, और जब उतरते तो है ही नहीं कोई, ना सत्संग ना स्वामी जी ना घूमना ना कुछ, कुछ भी नहीं है, सब धुंधला है, मिथ्या है। वैसे ही पितृलोक में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कर्म करोगे फिर भाग आ जाओ, आना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसे ना, इसी, आप देखो नेक्स्ट और एक एग्जांपल दे रहे हैं, यथा अप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्व लोके। तीन एग्जांपल। अप्सु माने क्या है, पानी। अब पानी में अपना मुंह को देखोगे, पानी में जो अपना मुंह देखोगे किसे कैसे दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा ना, वही धुंधला है, धुंधला है। जितना भी पानी साफ हो, जनरल पानी, वो दर्पण जैसा नहीं लगेगा। वैसे ही गंधर्व लोग, स्वप्न लोक से थोड़ा सा अच्छा है गंधर्व, पितृलोक से। पितृलोक क्या है ना, आपको भोग करना पड़ता है, हम इसलिए पितृ श्राद्ध करते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो ज्यादातर साधारण आदमी पितृलोक जाएगा, अच्छा कर्म किया क्या स्वर्ग लोक जाएगा, और यहां से कोई भजन गाता है, कोई गीत गाता है, तो गंधर्व लोग जाता है। गंधर्व माने सेलेस्टियल्स, ये डांस वाले, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड गलीवुड सब जितने वुड वाले, वो सब गंधर्व लोग। गंधर्व वहां पर डांस चल रहा है, वहां सब चल रहा है, वहां पर भी फिर गीत है, प्रैक्टिस है, घराना बोलते हैं ना, लखनऊ घराना, राजस्थान घराना, म्यूजिक में घराना बोलते। तो कहते हैं गंधर्व लोग भी जब जाओगे, वो भी पानी में अपसुने प्रतिबिंब जैसा है, स्पष्ट नहीं है,
छाया तपयो हो इब, मगर ब्रह्म लोक में छाया और तप क्लियर है, छाया और प्रकाश के समान स्पष्ट है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक माने जिस परमात्मा ब्रह्मलोक में पहुंचोगे वहां अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है वहां स्पष्ट है, वहां कोई धुंधला नहीं है। अर्थ यह है कोई भी लोक में जाओ, इस मनुष्य लोक को छोड़ करके इंद्रलोक, स्वर्गलोक, गंधर्वलोक, सब लोक में क्या है, अस्पष्ट है, धुंधला। एकमात्र यही आत्म तत्व का ज्ञान इस जगत में प्राप्त होता है। ठीक। अब और एक आगे क्या बता रहे हैं, देखिए क्लियर हो गया। 5 नंबर, अभी इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयोचयत, पृथक उत्पद्यमानानाम् मत्वा धीरो न शोचते। इंद्रियाणम, इंद्रिय, इंद्रियाणम पृथक भावम, इंद्रिय के जो विभिन्न भाव है, पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव है, उनकी उत्पत्ति और प्रलय है। अर्थ क्या है, अर्थात ये सारा जो जगत बना है ना, इसका रॉ मटेरियल क्या है। अभी मैं पूछ रहा हूँ, हाँ? हाँ? नहीं, रॉ मटेरियल ब्रह्म बाद में आएगा। इंद्रिय रॉ मटेरियल, ये जो जगत का इंद्रिय तो एक माध्यम है, उसी से हम देखते हैं इस जगत को। 5 भूत बस, ये जो पृथक पृथक उत्पन्न होते हैं, ये वर्णन करते हैं। इंद्रिय, ये जो शरीर, ये सब पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सात्विक अंश से ऐसे समझो, पहले परमात्मा, लास्ट तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म जब माया को धारण करते हैं वो क्या बन जाते हैं, ईश्वर। ईश्वर का नेक्स्ट स्टेप, ईश्वर कुछ नहीं करते, वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म शरीर। फिर हिरण्यगर्भ से महतत्व, फिर 3 अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 अहंकार, वैकारिक, फिर राजसिक और तामसिक। फिर उसी से सृष्टि होते हैं। सात्विक अंश से देवता लोग, इंद्रिया, राजसिक अंश से प्राण, और तामसिक अंश से पंच महाभूत। ठीक। और सबके अपने अपने जो सात्विक अंश से बनते हैं, सबका अपना अपना पृथक भाव है, अपना अपना कार्य भी। प्लीज कम। श्री राम जय जय राम। कहते हैं जितने भी उत्पन्न होते, सात्विक से उत्पन्न होते हैं देवता आदि, राजसिक से प्राण आदि, तामसिक से, सबका अपना अपना कर्म करते हैं। उभय, उदय स्तम, उसी से ही उत्पन्न होते हैं और उसी से भी लीन होते हैं। अष्टम अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि अव्यक्ता व्यक्त सर्वान् प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके आदि वर्णन है। उसी परमात्मा में मान प्रकृति में लीन होते, उसी से उत्पन्न होते, यही कहते हैं। पृथक उत्पद्यमानाना, उसकी उत्पत्ति, उसकी प्रलय सब अलग अलग है। बेस कौन है, जो पहले बताया था ना, एक तरंग बॉटम है और उसी में से बूंदे हैं, वेव से।
वैसे ही सब परमात्मा वो सबस्ट्राटम है, वो अकंपन है, उसी से सब कुछ होता है। ये जो जानता है वो धीर है, वो ज्ञान है। अर्थात जहां भी सब कुछ होता है वो होने दो। तुम इतना अपने मन को, अपनी बुद्धि को कंपन मत करो। वो चल रहा है, तुम अपना कौन है, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये भाव है। फिर कैसे रखेंगे, क्योंकि अभी तो हम इंद्रिय, मन, शरीर के साथ तादात्म्य हो रहे हैं। तो ऊपर उठा, ऑलरेडी इसी कठोपनिषद में ही कहा गया है, उसी को देते हैं। 7 नंबर आज के लिए एक देखते हैं, फिर बंद करते हैं। इंद्रियेभ्य परम मनः, मनस सत्वमुत्तमम्, सत्वात् अधि महानात्मा, महतो अव्यक्तमुत्तमम्, अव्यक्तात् तो परः पुरुषः, व्यापको लिंग एव च, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः, अमृतत्वं च गच्छति। ये दोनों जोड़ जोड़ करके साथ में बोलते हैं, और मैं मीनिंग आज 7 का ही बोलूंगा, 8 का कल बोलूंगा। इंद्रियेभ्य परम मनः, ये ऑलरेडी बताया, इंद्रियाणि हयान्याहो हो, वो वर्णन है, उसको मैं रेफरेंस बाद में दूंगा। इंद्रिय से मन श्रेष्ठ, मन से सत्व मन बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि से महान आत्मा, महान आत्मा यहाँ पर महतत्व हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ से अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है, प्रकृति से परमात्मा श्रेष्ठ। अर्थात तुमको इसी प्रकार प्रक्रिया में जाना है। प्रश्न होगा ना, मैं कैसे परमात्मा को अनुभव करूंगा, मैं तो इसी इंद्रिय लेवल में हूं। भगवान कहते हैं, आप तुम चिंतन करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है।